हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का हमारा रूल 1। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट देखिए रूल क्या कहता है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस नाउन एंड वर्ब्स फॉर्म प्लूरल इन ऑपोजिट वे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने टेंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर दिया है, तो वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच भी दिया है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया है सब कुछ। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो नाउन एंड वर्ब्स फॉर्म प्लूरल। नाउन और वर्ब प्लूरल लगाते हैं, कैसे आगे समझेंगे, इन ऑपोजिट वे, लेकिन ऑपोजिट वे में। तो नाउन में एस ऐड हो जाता है जो सिंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। वर्ब में हमें वो एस रिमूव करना होता है बेसिकली, अगर हमें सिंगुलर फॉर्म बनानी है। लाइक जैसे होता है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो अगर ये आपका सिंगुलर है तो ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो यहाँ से ये रिमूव भी हो जाती हैं। तो देखिए कैसे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द कैट चेजेस द रैट। कैट थी, एक ही बिल्ली की बात हो रही है, तो हमने वर्ब के साथ एस और एस लगा दिया, फिर हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। द कैट्स चेज द रैट, और जो कैट्स है यानी कि ये प्लूरल है, यहाँ पे तो सिंगल बिल्ली की बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस और एस लगाया है। हमारा पहला रूल कहता है सिंपल प्रेजेंट का। फिर हमने यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था प्लूरल, द कैट्स चेज द रैट, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियों की बात हो रही है जिन्होंने पीछा करा किसका, रैट का, तो ये हो गया प्लूरल सेंस में। तो सिंपल है यहाँ पे, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब इज सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब इज प्लूरल, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब हो जाती है एस लगा के, और एस हटा के प्लूरल बन जाती है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, पिया ईट्स बर्गर, तो हो गया यहाँ पे पिया सब्जेक्ट है सिंगुलर का, तो ईट के साथ हमारा वर्ब हो गया, एस और एस लग गया, ईट्स। सेकंड, दे ईट बर्गर, तो दे प्लूरल है, ईट प्लूरल है। अगर ये होता पिया ईट बर्गर, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारा पिया एक हमारा किसका है, सिंगुलर है, और इसमें एरर क्या आ जाता कि हमारे वर्ब के साथ ना तो एस लगा है, ना ES लगा है, ना IES लगा है। और ये तीनों कैसे लगते हैं, ये डिस्क्रिप्शन पे वीडियो दिए, देख लीजिएगा। तो पिया ईट बर्गर गलत हो जाता, ये सही ही होता, पिया ईट्स बर्गर। कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं, जैसे माई ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे। माई ब्रदर हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, रेस्ट पार्ट ऑब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं, तो वर्ब में एस और ES लग गया, ES। कुछ ही लेटर्स होते हैं जिनके पास से ES लगता है, 5 या 6 होते हैं, वीडियो देख लीजिएगा। ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, दे टॉक टू मच, ही राइट्स अ लेटर। तो हमने एक चीज़ देखी इसमें कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था तो वर्ब के साथ एस लगा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगा है। तो पहला रूल क्या कहता है हमारा स्टूडेंट्स कि अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो सेंटेंस है तो उसमें हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ES IS लगेगा, और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके साथ वर्ब के साथ एस ES IS नहीं लगेगा। तो रूल 1 आई होप क्लियर हो गया होगा। अब रूल 2 की बात करते हैं। अ फ्रेज और अ क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि भैया जो फ्रेज होता है या क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उसका सब्जेक्ट नहीं बदलता है। जैसे अ बॉक्स ऑफ चिप्स केप्ट ऑन द टेबल। अ बॉक्स ऑफ चिप्स, एक बॉक्स था भैया चिप्स का, कहाँ रखा था, टेबल पे रखा था। तो हमने क्या देखा कि एक हमारा फ्रेज था। फ्रेज क्या होता है ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बॉक्स को काउंट किया गया है, चिप्स को नहीं काउंट किया गया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बॉक्स, एक डब्बा। केप्ट्स आपकी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि अभी हमने पिछला रूल पढ़ा था कि हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो गई, तो एस लग गया था यहाँ पे आपके केप्ट्स में। ऑन द टेबल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ से जो सेंटेंस नॉर्मल स्टार्ट होते हैं वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। फ्रेज के भी काइंड्स होते हैं बहुत सारे, अभी हम फ्रेज समझेंगे थोड़ा सा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो पहला रूल तो था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ES लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, रिमूव हो जाता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि वर्ब डिपेंड करती है एक तरीके से सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल सिंपल था कि एक जो फ्रेज होता है या क्लॉज होता है इनके बीच में जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो आपके सब्जेक्ट को नहीं बदलते हैं, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कैसे नहीं होने वाले हैं देखिए। लेकिन पहले फ्रेज समझ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट थॉट, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कि फ्रेज क्या होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो हमारे सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को भी, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ना तो इसके पास
सा सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, और ये कंप्लीट थॉट भी नहीं देता, इसको साथ में कुछ और कुछ चाहिए बोलने के लिए। क्लॉज का एक ये कंपोनेंट होता है, यानी कि क्लॉज का एक पार्ट होता है। इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग व्हेन स्टैंड अलोन। लाइक मैंने लिख दिया ऑन द फ्लोर, तो क्या ऑन द फ्लोर, जब तक मैंने कहूँगी कि सिट ऑन द फ्लोर या यू सिट ऑन द फ्लोर, ये इनकम्प्लीट रहेगा। ईच वर्ड ऑफ अ फ्रेज हैज़ अ मीनिंग बट कलेक्टिवली डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस लाइक अ सेंटेंस। हर शब्द का एक मतलब होता है, लेकिन जब ये 7 मतलब होते हैं फिर भी इसका एक वाक्य की तरह मतलब नहीं होता। ये अगर हम हिंदी में बोले तो ये होता है फ्रेज हमारा वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। जैसे ही इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, अगर मैं इस ही स्लीपिंग को हाइड कर दूँ, सिर्फ बोलूँ ऑन द फ्लोर, तो क्या ऑन द फ्लोर, सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो ही इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, दे विल मीट एट द स्कूल। ऑन द फ्लोर, एट द स्कूल, ये हो गए आपके फ्रेजेस। अब क्लॉज भी समझ लेते हैं। क्लॉज क्या कहता है हमारा, देर आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच सेंटेंस दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी कि आप ये समझ लो एक तरीके का सेंटेंस ही हो गया आपका। इट गिव अ कंप्लीट मीनिंग एंड कैन इवन बी अ कंप्लीट सेंटेंस व्हेन स्टैंड अलोन। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे फिश स्विम्स, अगर इतना होता तो मछलियाँ तैरती हैं। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो आपका सिंपल क्लॉज है वो अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंटेंस है। कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिए भी गए हैं। द स्टूडेंट्स हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड। स्टूडेंट्स का प्लूरल है तो वर भी हमारी प्लूरल लग गई। द नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स इज गुड। द नॉलेज, हम एक चीज़ काउंट कर रहे हैं। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली एक सिंगुलर में ही काउंट होते हैं। द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे वही एडिशनल फ्रेज अभी हमने जो पढ़ा था, एक फ्रेज होगा या चाहे क्लॉज हो जाए, वो आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में चेंजेस कैसे करने करते। द क्वालिटी, यहाँ पे हम ऑरेंजेस को नहीं गिन रहे, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका वॉज आया है। द आइडिया ऑफ हैविंग मेनी शॉप्स इज नाइस। आइडिया, एक आइडिया की बात हो रही है, इसलिए इज आया है। ईच वन ऑफ दीज बुक्स इज फिक्टियस। फिक्टियस बोला जाता है नॉट रियल को, बनावटी के सेंस में अगर हम बात करें तो ईच, हर एक बुक, तो ईच है यहाँ पे, बुक सब्जेक्ट नहीं है, ईच है। वन ऑफ माई सिस्टर्स, मेरी बहनों में से एक, इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप टू पैरिस, उनमें से एक जा रही है। तो सिस्टर नहीं है आपका, यहाँ पे आपका इज़ आपका क्या है, इस तो वर्ब हो गया, वन सब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है, सिंपली ध्यान से एक बार दोबारा देख लीजिए। अ फ्रेज और अ क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि एक फ्रेज हो जाए चाहे एक क्लॉज हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अगर आता है, अ बॉक्स और कैप्स के बीच में ऑप चिप्स आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट के नंबर्स को नहीं बदलेगा। यानी कि ये नहीं कि आपने चिप्स लिखा है तो आपके दिमाग में आ रहा है ओ बहुत सारी चिप्स की बात हो रही है, नहीं। तो ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो ये थे फर्स्ट 2 रूल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट होता है इन दोनों रूल्स में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।